साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ समान ज्ञान के लगभग 500 से अधिक क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको बहुत सारा फ़ायदा इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है जो कि आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल था। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि देश का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है और छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। कब बना था? 1862 में। छत्तीसगढ़ जब राज्य नहीं बना था उसके पहले मध्य प्रांत का एक संभाग बना हुआ था, तो 1862 में बना हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर, जो कि रायपुर पहले था अब नवा रायपुर हो गया है। तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? तो सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के समान है, सी हॉर्स के समान है राज्य की आकृति। राज्य गठन हेतु अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत हुआ है। राज्य का निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ है? पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, जो कि 1997 से 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। अगला प्रश्न है राज्य की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी, और इसको कब मान्यता प्राप्त हुई है, स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो 28 नवंबर 2000 को। तो ये बहुत ही खास महत्वपूर्ण होने वाला है। सब तो जानते हैं कि राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन कब छत्तीसगढ़ी भाषा बना? तो वर्ष 2007 में बना है। अगला है राज्य की विधायिका कैसी है? तो राज्य की विधायिका विधानसभा एक सदनात्मक है। राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। राज्य में लोकसभा की सीटें 11। राज्य में विधानसभा सीटें कितनी है? 90। और राज्य का जो उच्च न्यायालय है, आप सभी जानते हैं राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है। ये खास है, महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना है कि जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है वो देश का 19वां उच्च न्यायालय है। अगला है राज्य में रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है बिलासपुर, जो कि देश का 16वां रेलवे जोन है। ये खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राज्य का रेलवे जोन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और यह देश का 16वां रेलवे जोन है। अगला है राज्य में शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? तो राजनांदगांव में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसको भी याद रखना है। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ है? तो तिफरा बिलासपुर में है। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में है। राज्य का राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। राज्य का नृजाति म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल जिलों की संख्या पहले थी 28 2019 में, ठीक है। तो राज्य में कुल जिलों की संख्या 2019 की स्थिति में 28 थी। घोषित 28वां जिला था गौरेला पेंड्रा मरवाही। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16। राज्य निर्माण जब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16। फिर राज्य निर्माण के बाद सबसे पहले वर्ष 2007 में 2 जिले आ गए, नारायणपुर और बीजापुर, जो कि बस्तर जिला से नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला 2 जिले बने थे। तो अब 18 जिले हो गए दिसंबर 2011 में। तो दिसंबर 2011 की स्थिति में 18 जिले हो गए। फिर 2012 में फिर से 9 जिले बने। तो ये महत्वपूर्ण आपका इम्पोर्टेंट लाइन है कि 2012 में 9 जिले बने। तो इस तरीके से कितने जिले हो गए? 27 जिले हो गए। 2007 में सबसे पहले 2 जिले बढ़े, इसके बाद 2012 में 9 जिले बने
और इसके आधार पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो था राजनांदगांव था और सबसे छोटा जिला दुर्ग। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला दुर्ग था। इसके बाद राज्य गठन के समय कुल संभाग 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। राज्य निर्माण के समय इसको भी याद रखना है कि राज्य निर्माण के समय 16 जिले थे और संभाग 3 थे। वर्तमान में कितने संभाग हैं तो आप सभी जानते हैं, वर्तमान में 5 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। अब राज्य में कुल तहसील उस समय थे 172। सबसे बड़ा तहसील जो है पौड़ी, उपरोड़ा, कोरबा था। विकास खंडों की संख्या कितनी थी 146। आदिवासी विकास खंडों की संख्या थी 85 और जिला पंचायतों की संख्या 27। जनपद पंचायतों की संख्या 146। ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसको याद रखना है। नगर निगमों की संख्या 14, नगर पालिकाओं की संख्या 44, नगर पंचायतों की संख्या 111। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब कुल ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार कुल ग्राम जो थे 20,126 थे। जनगणना 2011 के अनुसार 20,126 कुल ग्राम थे और ग्राम पंचायतों की संख्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,664। तो इसको याद रखना है। और कुल आबादी की बात की जाए तो देख सकते हैं कुल आबाद ग्राम थे 19,576 और कुल वीरान ग्राम थे 55। चलिए अब हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या है? 17°46 नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ बोल सकते हैं, से 24°5 नॉर्थ। ठीक है। देशांतर की बात करें तो 80°15 ईस्ट से 84°24। ठीक है। तो इसको याद रखना है, मतलब 1746 से 24,5 और 80,15 से 84,24। ठीक है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर राज्य की क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। तो इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर और यह देश का 4.14% है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है कि लगभग 30% है। राज्य के जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर इन 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है राज्य के जिले जिनसे भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है, इसको भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से IST रेखा गुजरती है जो कि मानक समय रेखा है। तो इसको जिलों को याद रखना है, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार। तो ये याद रखना है आपको, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और बलौद। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है राज्य की कर्क रेखा एवं IST का मिलान बिंदु कहाँ पर है? तो सूरजपुर और स्रोत कोरिया से है। ठीक है। सूरजपुर और कोरिया का कुछ क्षेत्र यहाँ पर आता है। तो इसको याद रखना है कि दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, जैसे कर्क रेखा ऐसे गुजरती है और IST रेखा ऐसे। तो ये सूरजपुर जिले पर यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल के आधार पर देश में स्थान। छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर और यह 4.14% है। ठीक है। इसको याद रखना है आपको, 4% 14% है कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का, और यह देश का 10वां राज्य है।
अगला प्रश्न है राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। तो राज्य से पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ऐसे कितना है 435 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। राज्य में सटे राज्यों की संख्या, तो देखिए राज्य में 7 राज्य इसकी पड़ोसी राज्य हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। तो इस तरीके से 7 राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। अन्य राज्य जो सटे जिलों की संख्या है, जो अन्य राज्यों से जो पड़ोसी राज्य है 7 राज्य है, उसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों की सीमा छू रही है। ठीक है, तो 18 जिले सीमा छू रही है। और सर्वाधिक राज्यों से सटे जिले हैं, जो कि बलरामपुर व सुकमा ऐसे जिले हैं जो कि 2-3 राज्यों से सटे हुए हैं। 2-3 राज्यों की सीमा यहाँ पर लगती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 राज्यों की सीमा किन किन जिलों को स्पर्श करती है। तो 3 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूती है, जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाली राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक सीमा है, छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक भाग जुड़ा हुआ है उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सीमा जो कि बीजापुर में लगा हुआ है, सबसे छोटी सीमा है इसकी। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश। तो भू आकृति प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा भू आकृति प्रदेश। तो जसपुर समारी पाट है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र तो महानदी अपवाह तंत्र है। इसको भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कई प्रतियोगी परीक्षा में, तो इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो महानदी अपवाह तंत्र है। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा नदी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र तो नर्मदा अपवाह तंत्र है। इसको छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी कहते हैं, पवित्र नदी माना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मृदा समूह जो है लाल पीली मृदा मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मृदा समूह है तो लेटराइट मिट्टी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे जो मिट्टी पाई जाती है अधिकतर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और जो कम मिट्टी पाई जाती है वो लेटराइट मिट्टी है। इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसको याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, अबूझमाड़ को कहते हैं, जो कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर बिना परमिशन के किसी भी पर्यटक को जाना मनाही है, अबूझमाड़। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है, जो कि वर्ष भर पानी यहाँ पर गिरता रहता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान तो मैनपाट है। छत्तीसगढ़ का ये सरगुजा जिले में आता है, जो कि अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट कहते हैं, जो कि बहुत ही ठंडा स्थान है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है, तो चांपा। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शैल समूह आर्कियन शैल समूह है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा शैल समूह दक्कन ट्रेप। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी तो गौर लाटा सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बलरामपुर में है। 1225 मीटर की ऊंचाई पर यह चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली, देखिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। इसको भी याद रखना है आपको। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ के निकल करके छत्तीसगढ़ में बहते हुए जा करके उड़ीसा की ओर जाते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है।
तो यह सबसे बड़ी नदी है। और छत्तीसगढ़ में, केवल छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो कि महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर है। तो ये सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ का शिमला, जैसे कि ऊपर हमने बताया, मायन पाठ। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधियाँ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है? तो राम गोपाल तिवारी जी को छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल को कहा जाता है। दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक पंडित रत्नाकर झा जी को कहा जाता है। रायपुर जिले में सहकारिता का जनक वामन राव लाखे जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माधवराव सप्रे को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्रिका था, समाचार पत्र था, छत्तीसगढ़ मित्र था। इसको भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब को कहा जाता है, आप इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी जी को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। और छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र। और छत्तीसगढ़ का पढ़ने हीरालाल कपोध्याय, जो कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, हीरालाल कपोध्याय जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह हैं। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी को कहा जाता है। मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त जी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे जी को कहा जाता है। तो देखिए, अलग अलग है मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ में कब संभाग बना था? तो 1862 में, इसको आपको याद रखना है। और उसके जो विधान पुरुष कहा जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त जी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे को कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक तो फादर टी लोर को कहा जाता है। नाचा के जनक जो है दाऊ दुलार सिंह मद्राजी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो नृत्य का राजा है नाचा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय नृत्य है नाचा है, आप इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य नाचा। और नाचा के जनक है दाऊ दुलार सिंह मद्राजी। पंडवानी के जनक झाड़ू राम देवागन जी को कहा जाता है। पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ पंडवानी बहुत फेमस है, झाड़ू राम देवागन जी को इनके जनक कहा जाता है। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को कहा जाता है। लोक कला की पुजारी महासिंह चंद्राकर जी को कहा जाता है। तो साथियों, जो साथी बीच में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं साथियों, ये महा मैराथन 500 वन लाइनर छत्तीसगढ़ समान ज्ञान का वीडियो है, जो कि हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आपको बहुत सारा फ़ायदा इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, अगला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है छत्तीसगढ़ के प्रचलित स्थल। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रचलित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको कहा जाता है? खरौद को। तो छत्तीसगढ़ का जो काशी है खरौद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा, जो कि कोरबा में है, चैतुरगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव, जो कि कबीर धाम भी कहा जाता है, भोरम देव है, इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, जो कि गरियाबंद में है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, जो कि सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का नांगलोक तपकरा को कहा जाता है, जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़, जो कि नारायणपुर में है। और छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी में है, जो कि ताला गांव बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का ज्ञान राजधानी भिलाई दुर्ग को कहा जाता है, ज्ञान की राजधानी।
छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है, जो बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है, जो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर तो रतनपुर बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर तो जगदलपुर दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है तो बस्तर। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी लुड़ेग जसपुर में है। टमाटर की पैदावार बम्फर पैदावार के कारण टमाटर राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजश्री कुलवंश, ठीक है। प्रथम कलचुरी शासक तो कलिंग। छत्तीसगढ़ का प्रथम कलचुरी शासक कलिंग, जिसकी राजधानी तुमान थी। प्रथम तानाशाह शासक बिम्बाजी भोसले, इनकी राजधानी रतनपुर थी। इसको याद रखना है आपके, बिम्बाजी भोसले की राजधानी कहाँ थी, रतनपुर। प्रथम सेंचुरीदार महिपत राव दिनकर, जिनकी राजधानी रायपुर थी। प्रथम जिलेदार तो कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार थे। प्रथम ब्रिटिश कैप्टन एडमंड प्रथम ब्रिटिश कैप्टन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन, ये पॉइंट। प्रथम ब्रिटिश कैप्टन कौन थे, कैप्टन एडमंड। प्रथम उप आयुक्त चार्ल्स सी इलियट, इसको याद रखना है आपको। प्रथम महिला शासिका तो प्रफुल्ल कुमारी देवी प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम कबीला विद्रोह तो हल्बा विद्रोह जो हुआ था, प्रथम कबीला विद्रोह हुआ था 1774 से 1776 के बीच, इसको आपको याद रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत राम जोगी जो थे प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये तो सब जानते हैं आप सभी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री WE शशांक, इसको आपको याद रखना है। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री RSS गर्ग। तो कार्यवाहक और प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोनों को पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम कमिश्नर तो कमिश्नर श्री अजय कुमार सिंह जो थे प्रथम कमिश्नर थे। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री KM अग्रवाल जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनौरी लाल अग्रवाल जी थे। साथियों, प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटि होगा तो क्षमा चाहता हूँ, आप इसको पढ़ते जाइएगा, आपके लिए यह हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम गृह मंत्री थे श्री नंद कुमार पटेल जी। प्रथम शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी। प्रथम लोक अभिनेता श्री राधा कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी थे। प्रथम राज्यपाल श्री दीनानंदा सहाय, यहाँ पर मात्रा में त्रुटि हुआ है सारी, इसको लिए सॉरी साथियों। प्रथम राज्यपाल जो थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी थे, ठीक है, तो ये इसको मात्रा त्रुटि हुआ है। दिनेश नंदन सहाय प्रथम राज्यपाल थे, इसको आपको याद रखना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री AK विजयवर्गीय सर थे। प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी थे। प्रथम राज्य महिला आयोग अध्यक्ष तो श्रीमती हेमंत पोर्टे जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी थे। प्रथम गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल जी थे। प्रथम शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी थे। तो देखिए यहाँ पर सुधार के आ गया है साथियों, यहाँ पर तो चलिए इसको हम पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं साथियों। प्रथम महिला मंत्री तो श्रीमती पद्मावती देवी थे, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में थी। प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में श्रीमती गीता देवी सिंह थी, पहला मंत्री, ठीक है। प्रथम महिला मंत्री आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला मंत्री कौन थे, तो गीता देवी सिंह जी थे। प्रथम महिला सांसद तो मिनी माता रायपुर संसदीय क्षेत्र से। तो मिनी माता आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि प्रथम महिला सांसद कौन से, तो मिनी माता प्रथम महिला सांसद थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद चुने गए हैं, जो कि स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी थे, 9 बार, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान जी थे।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. मिश्र जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो ई राघवेंद्र राव जो थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने मथुरा प्रसाद दुबे जी थे। पद्म श्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे 1976 में, तो मुकुटधर पांडे जी पद्म श्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। पद्म श्री से सम्मानित प्रथम महिला तो तीजन बाई 1987 में, जो कि पंडवानी गायिका हैं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर, जो कि 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई और 2003 में। मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई 2001 में। तो ये चीज़ें हैं साथियों, इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन जी थे, 2001 में इन्हें प्राप्त हुआ था। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केर भूषण 2001 में इन्हें प्राप्त हुआ था। ये प्रथम प्राप्तकर्ता हैं साथियों, इसको आपको याद रखना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल जी थे। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा जी थे। प्रथम महाविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में है, जिसकी स्थापना 1938 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आपको याद रखना है कि प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है, जो कि रायपुर में है और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय तो रायपुर में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम विश्वविद्यालय तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। प्रथम समान शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 1964 में इसकी स्थापना। प्रथम निजी विश्वविद्यालय तो महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो कि निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय तो महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कोनी बिलासपुर, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। प्रथम राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय तो हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में है, इसको आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय तो चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग। राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय तो राजनांदगांव में प्रस्तावित है। राज्य का प्रथम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है परिवहन एवं संचार। तो देखिए, राज्य की सड़कों की कुल लंबाई है 32,932 किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं 32,932 32,932। मार्च 2019 की स्थिति में राज्य में सड़कों की कुल लंबाई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है तो 3526 किलोमीटर। राज्य की राजमार्ग की कुल लंबाई 4176 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,501 किलोमीटर। राज्य में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH30 है, इसको आपको याद रखना है। NH30 जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH163A NH163A, इसको आपको याद रखना है। NH30 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH163 राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको किलोमीटर भी याद रखना है, बड़ा है 638.80 किलोमीटर और छोटा है मात्र 12 किलोमीटर। PWD पक्की सड़कें, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर।
तो 30,508.13 किलोमीटर। और PWD कच्ची सड़कें हैं 2323.40 किलोमीटर। सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग में आपको अंतर याद रखना है। तो राजकीय राजमार्ग है सबसे बड़ा, तो देखिए SH5, ठीक है, SH5। इसको स्टेट हाईवे, इसको SH लिखा है स्टेट हाईवे, NH लिखा है तो नेशनल हाईवे, इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है तो 14 है, देखिए SH14, और SH5 बड़ा है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इधर देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की लंबाई कितनी हो गई है, तो देखिए यहाँ पर 31,758.73 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 की स्थिति में ये आंकड़े हैं साथियों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की कुल संख्या हो गई है 6,791। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पुलों की संख्या हो गई 196। 2019 की स्थिति में ये आंकड़े हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं। देखिए ये है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन कब हुआ था, तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन 27 नवंबर 1888 बंगाल नागपुर के बीच हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। और साथियों आपको याद होगा कि भारत में सबसे पहले रेल कब चला था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 27 नवंबर 1888 में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल का संचालन हुआ था। अगला है, छत्तीसगढ़ रेल मंडल की स्थापना कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में कलकत्ता रेलवे के अधीन हुआ था। और देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो कि छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसकी घोषणा 20 सितंबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का उद्घाटन 7 अप्रैल 2003 को हुआ था। तो जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो रेलवे जोन था, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, 7 अप्रैल 2003 को इसका उद्घाटन हुआ था। राज्य में रेल लाइनों की कुल लंबाई 1196 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है, इसको भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विमानतल स्वामी विवेकानंद विमानतल माना रायपुर में है। और छत्तीसगढ़ में हवाई पट्टियों की संख्या अभी बढ़ गई है फिलहाल, ये 2019 के आंकड़े हैं साथियों, तो 8 थे। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन हेतु एकमात्र नदी है सबरी नदी, तो इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में जल परिवहन हेतु एकमात्र नदी है सबरी नदी। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1963 रायपुर में हुआ था। वर्तमान में राज्य में उपस्थित कुल आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 6। और राज्य में दूरदर्शन की शुरुआत हुआ था 1977 रायपुर में। राज्य में डाक वृत्त की स्थापना हुआ था 12 नवंबर 2001 को। राज्य में पोस्ट ऑफिसों उप और अतिरिक्त सहित की संख्या है लगभग 3896, ये 31 मार्च 2019 के आंकड़े हैं साथियों। राज्य में डाक पेटियों की संख्या थी 15,364। प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में इसका हुआ था, जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ पत्र समाचार पत्र था। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश। प्रथम दैनिक समाचार पत्र तो महाकौशल 1991 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो पॉइंट है साथियों, हम अगले वीडियो पर देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम, और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अगले वीडियो पर देखेंगे। ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो रहा है। वन जीव एवं अभ्यारण्य, इसी प्रकार से औद्योगिक पार्क, नदियाँ, छत्तीसगढ़ के कल्चर, सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्प इस वीडियो पर आपको जानकारी मिली होगी तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।